अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जो है तो मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही थी और मैं जो है ना बना रही थी सूजी। और मैंने सोचा कि मैं ये रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज बना रही हूँ तो साथ साथ में ना वीडियो भी बना लेती हूँ। इसके लिए जो है मैंने हाफ़ कप जो है तो सूजी ली है और साथ ही जो है ना मैंने सूजी को डाल के तो लाइट सा ब्राउन किया है। फिर उसके बाद जो है इसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद जो है तो फिर मैंने इसमें कुछ कटे नारियल डाल के तो इसको अच्छी तरह से जो है ना हमने कुक करना है। और कुछ किशमिश भी मैंने इसमें डाली है। और डालने के बाद जो है तो इसको तकरीबन 15 मिनट तक के अंदर अंदर ही ये वैसे पक के हो जाता है तैयार। और थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने ना इसमें ऑरेंज फूड कलर भी डाला है। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आप चाहें तो डालें, वरना अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मुझे ये है कि कलर अच्छा लगता है इस तरह से, थोड़ा हल्का लाइट ऑरेंज सा ना, तो इसलिए जो है तो मैंने इसमें डाल दिया। तो खैर ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी भी डाला। और डालने के बाद जो इसको अच्छी तरह से कुक करने के बाद जो है ना मैंने ड्राई कोकोनट भी इसमें डाल दिया। फिर ये हो गया था पक के तैयार। उसके बाद जो है ना मैं आज दोपहर के खाने के लिए बना रही थी आलू वाले पराठे। और उसके लिए जो है ना मैंने आलू बॉईल अच्छी तरह से पहले उनको वॉश वगैरह करने के बाद जो है ना बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था नमक डाल के। और जब ये पक के तैयार हुए तो फिर मैंने इनको मैश वगैरह करके, तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो है तो प्याज लिए हुए थे, उनको भी मैंने कद्दूकश किया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी है 1 टेबल स्पून। और हरी मिर्ची वगैरह काटने के बाद जो है ना मैंने प्याज को जो है ना 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल के तो प्याज को फ्राई होने के लिए रख दिया था। फ्राई खैर वैसे नहीं करना, जैसे इसका हमने हल्का सा जो है ना इसको प्याज हमारा नरम हो जाए तो फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना तो इसको हल्का सा जो है ना नरम करना है। और साथ ही जो है ना मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह भी ऐड किए हैं। इसमें धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर, नमक, हल्दी और मिर्ची वगैरह डाल के तो इसको बस हल्का सा इसका पेस्ट बनाया है। फिर उसके बाद जो है ना इसको आलू में डाल के तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और मैंने कसूरी मेथी भी डाली है और ये इतने मज़े और यमी के जो है ना इसकी खुशबू आती है। और फिर मैंने ये जैसे रोटी की तरह इसको बारीक सा बेल के तो 2 रोटी जैसे बेलते हैं उस तरह से बारीक सा बेलने के बाद जो है ना मैंने इसमें आलू वगैरह के लेयर्स डाल के तो फिर इसको मैंने फ्राई कर लिया था। पराठा बहुत ही यमी और टेस्टी बने थे ये पराठे, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो इसलिए जो है ना मैं बना लेती हूँ कभी कभार। फिर उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद जो है ना मैं बच्चों को ले गई थी पार्क थोड़ी देर के लिए। मैंने सोचा कि मैं भी फ़्रेश हो जाऊँ और बच्चे भी जो है तो स्कूल से आके फिर उसके बाद ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर जो है ना इनको पार्क ले जाती हूँ, तो ताकि ये खेल के तो आ जाएंगे थोड़ी देर। वैसे भी बेटी भी बहुत ज़िद करती है कि मुझे जाना है पार्क, तो फिर मैंने सोचा कि जो है मैं इसको साथ ले जाती हूँ। थोड़ी देर खेल लेंगे तो ये है कि फ़्रेश हो जाएंगे, फिर उसके बाद वापस बेटे चले जाएंगे ट्यूशन। और उसके बाद जो है ना मैंने हम बेटी को नहलाना है। नहलाने के बाद जो है तो इसने भी होमवर्क वगैरह करना है। तो फिर मैंने शाम के लिए खाना वगैरह भी बनाना है, तो इसलिए जो है तो थोड़ा जल्दी ही वापस जो है तो पार्क से बच्चों को लेके आ गई थी। तो खैर ये बच्चे वगैरह खेलने के बाद जो है ना आ गए थे घर। मैंने बेटी को नहला के तो उसके बाद जो है ना मैं चाय वगैरह बना रही थी शाम की। और चाय वगैरह बनाने के बाद उसके बाद हम लोगों ने पी ली। और यहाँ अमना को भी मैंने नहला दिया था, ये भी साफ़ हो गई थी, एकदम फ्रेश हो गई थी। और इसके अब जो है ना मैं कही थी कि अब होमवर्क भी कर लेते हैं साथ साथ में। और ये माशाल्लाह जो है ना खुद ही बैठ के तो होमवर्क कर लेती है। कभी कभार ये होता है कि बस जब टीवी देख रही होती है ना तो तब इसकी ज़िद होती है कि जो है मैं अभी थोड़ी देर टीवी देखूंगी। लेकिन खैर मैंने इसको आज ना टीवी नहीं लगा के दिया था, मैं कहा पहले ताकि ये होमवर्क कर ले। तो हर शाम के लिए जो है ना मैं बना रही थी ज़िंगर शवारमा बना रही थी। और उसके लिए जो है ना मैंने 3 कप जो है तो मैदा लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून जो शुगर जाएगी, हाफ़ टी स्पून नमक डाल के तो 1.5 टेबल स्पून जो है तो ईस्ट डाल के तो इसको मैं ना 2 टेबल स्पून ऑयल भी डाला है। और नीम गर्म पानी से जो है तो इसको मैं अच्छी तरह से गूँध लूँगी। और ये जो आटे वाला काम, ये जो अभी जो मैं डो बना रही हूँ ना, तो ये मैं पार्क जाने से पहले बना के गई थी। तो ये क्लिप जो है तो मैंने इसमें ऐड कर लिया। तो ये मैं पार्क जाने से पहले, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं ना तो इसको राइज़ होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि जितना ज़्यादा टाइम लगे टाइम होगा तो फिर इतनी अच्छी से ये राइज़ हो जाएगी। तो हमारी जो पीटा बर्ड जो है तो अच्छे से बन के तैयार हो भी जाएगी।
तो ख़ैर यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट तक अच्छी तरह से गूँधने के बाद जो है ना, इसको मैं ढक के तो रख दूँगी। किसी कपड़े में डाल के तो मैं किचन में ही रख दूँगी, किचन काउंटर पे ही रख दिया था मैंने। और उसके बाद जो है ना, मैं चिकन को भी मैरिनेट कर रही थी, और उसके लिए जो है ना, मैंने ब्लैक पेपर लिया है और ज़ीरा पाउडर लिया है, और साथ में नमक और हल्दी, और साथ में जो है ना, मैं इसमें तिक्का मसाला भी मिला के तो अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लेंगे इस मसाले को। और 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना, मैंने इसमें 2 से 3 लेमन जो है तो मैंने इसमें डाल के तो इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था फ्रिज में। और उसके बाद जो है ना, हम लोग बाहर गए थे। तो ये कि अगर मैरिनेशन अगर आप हमने पहले की हुई होती है ना, तो चिकन में ये ना अच्छा मसालों का अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने कुटी मिर्च जो है तो ये भी मैंने सिरके में भिगो के रख दूँगी। इसको बाद में पीस के ना, तो हमने इसकी एक जो है तो सॉस बनानी है। तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से शवारमे के अंदर जो भी वेजिटेबल्स वगैरह जाती हैं ना, तो वो भी काट देंगे। तो मैं अभी जो है ना, इसमें सिर्फ प्याज ही डालूँगी। मेरे पास अभी खीरा नहीं था, और इसलिए मैंने खीरा नहीं डाला। और गाजर वैसे मेरे पास रखी हुई थी, लेकिन ये है कि गाजर बच्चे इतने कुछ शौक से नहीं खाते, तो फिर इसलिए जो है ना, मैंने इसमें नहीं डाली। मैं सिर्फ प्याज ही जो है तो इसमें डालूँगी। और प्याज को मैंने बारीक काट के ना, तो उसमें थोड़ा सा लेमन डाला है, डाल के तो फिर सिरका डाल कर इसको थोड़ी देर के लिए जो है तो छोड़ दूँगी। वैसे इसको मैंने वॉश नहीं करना, मैं इसी तरह से ही जो है ना शवारमे के अंदर जो है तो रख दूँगी। तो खैर यहाँ पे तकरीबन 3 घंटे के बाद जो है ना, ये इतने अच्छे से जो है तो डो मेरी राइज़ हो गई थी। और इसके बाद जो है ना, मैं इसको काउंटर पर रख के तो के जो है तो पेड़े बना लूँगी जितने मुझे चाहिए। और मुझे तकरीबन 8 से 9 जो है तो शवारमे बनाने थे, तो मैंने उसी हिसाब से जो है ना इनके पेड़े बना दिए थे। तो वैसे क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं कि अगर आपको थोड़े बनाने हैं तो आप आटा जो है तो थोड़ा कम लें। मैंने 3 कप लिए थे। तो खैर यहाँ पे जो है ना, पेड़े बनाकर उनको मैंने रेस्ट देने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे जो है ना, मैं शवारमा सॉस बना रही थी। उसके लिए जो है ना, मैं दूध की जो मलाई होती है वो उतारी है, उसके वो डाल रही हूँ। और साथ ही जो है ना, मेयोनीज़ डाल के तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और रेड चिली सॉस भी मैंने इसमें डाली है, और लहसुन अदरक का जो है ना पाउडर इसमें मैं डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा यम्मी का जो है तो फ्लेवर आता है। और ये बहुत ही ईज़ी सी जो है ना सॉस है। और ऑरिगेनो लीव्स भी मैंने डाल के तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये इतनी मज़े की सॉस बन के तैयार हो गई थी। तो खैर यहाँ पे जो है ना, मैं अब जो है तो चिकन को जो है ना, तो वो करने लगी थी, क्रम्स वगैरह बनाने लगी थी इसके। तो ये सारे चिकन के पीस उठा के इसमें डाल के अच्छी तरह से, और इनको ऐसे ही हाथ की मदद से जो है ना दबा के ना, तो इनकी ब्रेडिंग कर लेंगे। और उसके बाद जो है ना, साफ़ बाउल में पानी लेके तो फिर इसमें डालते जाएंगे। तकरीबन 1 या 2 मिनट के लिए जो है तो इसमें रखने के बाद जो है ना, फिर दोबारा से जो है तो हमने वो इस मैदे में डालना है, और इसकी अच्छे से जो है ना क्रम्स बना के तैयार करने। अच्छा, ये जो है ना, मैंने मैदे को ना बार बार छान के इस्तेमाल करी थी, क्योंकि इसके अंदर जो नमी होने की वजह से जो ना अजीब गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो फिर जब हम ये इसके क्रम्स बनाते हैं ना, तो वो एक अजीब पूरी मैदे की लेयर सी जो है साथ लग जाती हैं, तो हमारे जो है ना क्रम्स ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैदे को जो है ना, मैं बार बार जो है तो वो कर रही थी, छान रही थी। मैंने अपने साथ छन्नी रख ली थी, और साथ साथ में छान रही थी। ये एक बेस्ट तरीका है वैसे क्रम्स बनाने का। तो यहाँ पे जो है ना, साथ ही मैंने ऑयल भी रख दिया था, और वो ऑयल भी तकरीबन अच्छा सही गर्म किया हुआ था। और मैंने इसकी आँच जो है ना तेज़ी रखी हुई थी। तो यहाँ जो है ना, मैंने पेड़े भी तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे इनको बनाए हुए, और ये भी राइज़ हो गए थे। और मैं काउंटर पे जो है ना, मैंने ऑयल की ग्रीसिंग की है। और उसके बाद जो है ना, हाथ की मदद से इसको ब्रेड को जो है ना, मैंने बड़ा किया जितनी साइज़ में मुझे चाहिए थी। और उसके बाद जो है ना, बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है तो इसको हमने कुक करना है, ताकि ये अच्छे से जो है ना, हमारी पीटा बन के तैयार हो। तो यहाँ पे जो है ना, तकरीबन 7 मिनट लगे थे मुझे ये जो चिकन को फ्राई होने में। और ये यकीन करें बहुत ही मज़े की थी। अंदर से जो है तो ये बिल्कुल नरम सॉफ्ट सी थी, और बाहर से थोड़ा क्रिस्पी भी थी। और बहुत ही जो है ना, बच्चे वैसे भी बहुत शौक से खाते हैं। और अगर ये शवारमे में ना भी डालना चाहें, तो हम इसके जो है ना ऐसे ही इसको इसी तरह से जो है तो बना के बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे वैसे भी चिकन इतना शौक से खा लेते हैं। तो इसी तरह से जो है ना, मैंने सारी पीटा बना कर जो है तो तैयार कर ली थी। और उसके बाद जो है ना, मैं अब इसके जो मैंने कुटी मिर्च जो सिरके में भिगो के रखी हुई थी ना, तो अब इसको जो है ना, मैं सिलबट्टे में ही पीस रही हूँ। इतनी थोड़ी सी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसी में पीस लेती हूँ, और अभी क्या इतनी सारी चीज़ें निकालूँ। और इसी तरह से जो है ना, मैंने इसको जो सिरके में भिगोने की वजह से ना, ये काफ़ी नरम सॉफ्ट सी हुई हुई थी, तो ये आराम से जो है ना, इसका पेस्ट बन गया था। तो ये वैसे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होगी, ये बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से भी ज़रा कम ही लगानी है, क्योंकि ये सिर्फ मिर्चें ही हैं ना, तो बच्चों ने खाना है, तो
इसलिए इसको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना। खैर ये मैंने इसको बना के तो उसके बाद जो है ना मैं अब शवारमा तैयार करने लगी थी। मैंने ब्रेड लेके उसके ऊपर जो है ना मैंने ये सॉस जो बनाई थी तो ये मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी पूरे ब्रेड के ऊपर। और उसके बाद जो है ना हाफ़ टी स्पून से भी जो है ना मैं कम जो है तो इसमें ये मिर्चों का जो सॉस बनाई हुई है तो ये डालूँगी। ये काफ़ी वैसे तेज़ सी थी तो मैं थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ क्योंकि इससे ये है कि फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और जब भी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना तो ये लाइट पिंक सा जो है तो इसका कलर हो जाता है और ये सॉस और ही यम्मी हो जाती है। तो खैर ये सॉस आप लोगों ने लाज़मी ट्राई करनी है, ये बहुत ही यम्मी होती है। यकीन करें बाहर की सॉस से ना ये ज़्यादा अच्छी बनी थी। फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसमें प्याज वगैरह डालने के बाद जो है तो इसमें चिकन वगैरह भी डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो कुछ और वेजिटेबल्स अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी खीरा नहीं था, खीरे का वैसे ज़ायका काफ़ी अच्छा आता है शवारमे में, लेकिन अभी वो इस वक्त मौजूद नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं अभी जो है ना ऐसे ही काम चला लेती हूँ। और उसके बाद जो चिकन वगैरह लगाने के बाद जो है ना थोड़ी सी सॉस इसके ऊपर और डालेंगे क्योंकि सॉस में जो हम लोगों ने क्रीम डाली थी ना तो ये बहुत ही मज़े की थी सॉसेस की वजह से। तो खैर यहाँ पे जो है ना मेरा आज का व्लॉग जो है ना यहाँ पे ही एंड हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।